बिगाड़ने में परिवार का मुखिया या यूं कहिए कि माता पिता अपने जीवन का अनमोल समय और अपनी रातों की नींद तक बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं। वहीं जब समय आता है इन्हीं बच्चों को अपने माता पिता के बूढ़े हाथों को थामने का, तो उस वक्त बच्चों के लिए यही माँ बाप केवल प्रॉपर्टी या पैसे के लिए उपयुक्त रह जाते हैं और अंत में उन्हें पहुंचा दिया जाता है वृद्धाश्रम। इंदौर शहर में भी इसी प्रकार के कई मामले सामने आते हैं, जहां सीनियर सिटीजन्स की समस्या का निराकरण करने के लिए सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन बैनर के तले एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और उनकी टीम लगातार तत्पर रहती है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज राजधानी लाइव की टीम पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम पर बुधवार के दिन होने वाली सीनियर सिटीजन की जो काउंसलिंग है उसे देखने पहुंची है कि किस प्रकार यहां पर सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के माध्यम से परिवारों को जोड़ा जाता है, बिखरे परिवारों को वापस असामंजस्य की स्थिति में वापस लाया जाता है, उन्हें प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया जाता है। यहाँ मेरे पीछे कुछ दीवार पर 3 बत्तियां हैं, जो कि जब आप सिग्नल पर होते हैं तो आपको यही 3 बत्तियां लाल, पीली और हरी गाड़ी आगे चलाने का निर्देश बताती है। वही 3 बत्तियां इस दीवार पर भी रंग में सजी हुई है, जो बताती है कि परिवार को कैसे आगे चलाया जा सकता है, कहाँ कमी रह गई है जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। यही जानने आज हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने कई केस यहाँ पर सुलझते देखे। हमने देखा कि किस प्रकार से पुलिस कंट्रोल रूम, सिटीजन हेल्पलाइन टीम यहाँ पर परिवारों को मिलाने का काम करती है। नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और त्यौहार का भी, लेकिन इसके अलग एक नज़ारा पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के चलते कई मामलों को हल किया जाता है। आज हमारे साथ जनरल मैनेजर पूर्व आरडी यादव जी हैं, जो कि इन मामलों में सहायता करते हैं, समझौता करवाते हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के मामलों में वो सहायता कर देते हैं और समझौता कराने में कहाँ तक सक्षम होते हैं, बताइए। देखिए, आपने अभी एक प्रकरण यहाँ पर जो चल रहा था, आपने खुद देखा। हमारे यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकगण जिनको घर में उनके बच्चे या बहुएं किसी तरह से तंग करती है, तकलीफ़ देती है, ऐसी शिकायतें हमारी जो कन्वीनर है सुनीता शर्मा के फ़ोन पर आती है और हम लोग हर बुधवार को यहाँ पर मैं, पुरुषोत्तम जी, संतोष जी और मैडम बैठते हैं और पहले आवेदकों को बुलाते हैं जो ये शिकायत करते हैं। जैसे वरिष्ठ नागरिक वो अपनी समस्या बताते हैं कि उनके बेटे या बहू उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कई लोग उनका मकान पर कब्जा कर लेते हैं और उनको निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, उनको संतोष दिलाने के लिए फिर हम उनको अनावेदकों को बुलाते हैं, उनके बेटों को, बहुओं को, और उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए भाई, माँ बाप का ध्यान रखना आपका न केवल नैतिक कर्तव्य है, इंसानियत का कर्तव्य है, बल्कि अब तो कानून में भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप का ध्यान रखें। ये तो प्रकरण जैसे आपने देखा ऐसे आते हैं कि जिनमें माँ बाप के खुद के मकान हैं और वो बच्चे उस पर कब्जा करके वो नहीं निकलते हैं और उसके साथ में उनको सहायता भी नहीं करते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर माँ बाप का खुद का मकान भी नहीं हो, खुद की कोई आमदनी भी नहीं हो, तो भी आपको अलग रहकर उनकी देखरेख करना, साल संभाल करना, उनकी दवाइयों का खर्च वहन करना, ये आपका कर्तव्य बनता है, नैतिक, इंसानियत का कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। कई प्रकरणों में ये हमारी जो एक प्रणाली है उनको समझाने की ये कामयाब रही है। बाद में फिर हम दोनों पक्षों को मिलाते हैं और दोनों की सहमति से उनमें समझाइश करा देते हैं और कई केसेस में बच्चे इस बात को मान जाते हैं, बहुएं मान जाती है और फिर अपने बुज़ुर्ग माता पिताओं को, ससुर सास को वो अपने घर सहर्ष ले जाते हैं और उनका परिवार में सुख शांति से जीवन आगे चलने लगता है। कितने समय से सर आप ये काम कर रहे हैं? ये करीब पिछले 3.5 साल हो गए। पूरे इस लॉकडाउन में भी, कोरोना के पीरियड में भी हम लोगों ने ये काम जारी रखा। डॉक्टर प्रशांत चौबे जो यहाँ के एसपी हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में और नेतृत्व में ये प्रणाली पूरी चल रही है और पुलिस विभाग से सुनीता शर्मा है। तो उस समय भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको मदद करते थे। उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं बुलाते थे क्योंकि कोरोना में गाइडलाइंस थी कि व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाए।
तो ये पिछले 3-3.5 साल से किया, इसमें से करीब 1.5 साल ये कोरोना पीरियड में भी हमने ये काम किया। और मेरे ख्याल से एग्जैक्ट फिगर तो मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से कम 2-1 हज़ार से ऊपर 2,500-3 हज़ार प्रकरण अभी तक हम लोगों ने ये डील किए हैं। और उसमें मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज करीब 65 से 70% जो है उसमें कामयाबी मिलती है। और हमको बहुत सुकून मिलता है जब भी कोई ऐसा केस सुलझता है, जैसा अभी आपने एक देखा, ये केस बहुत अच्छा सुलझा, दोनों की सहमति हो गई। हमको बड़ा संतोष होता है कि एक ऐसा परिवार जिसमें बिना किसी कोई खास कारण के आपसी कम्युनिकेशन गैप के कारण या व्यवहार गलत होने के कारण गड़बड़ हो रही थी, वो अब सुधर रहा है और एक परिवार शांति से रह रहा है। हमारे साथ पुलिस विभाग से सुनीता शर्मा मैम हैं, जो कि हमें बताएंगे कि उन्हीं के संपर्क के द्वारा ये सब कुछ होता है। मैम, आप मुझे बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को हल कर पाते हैं? जी सर, ये सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन मैं देखती हूँ, जिसका एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे साहब ने ये हेल्पलाइन की शुरुआत की थी और चौबे साहब के मार्गदर्शन में ही ये काम किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो मेरे नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद मैं उनको बताती हूँ कि एप्लीकेशन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। उसके बाद मैं अनावेदकों को बुलाती हूँ, उनको जिससे प्रॉब्लम होती है, उनके बेटे बंगों से प्रॉब्लम है, अगर किसी के मकान पे कब्जा कर लिया तो, किसी को मेडिसिन की दिक्कत है, तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो सीनियर सिटीजन अकेले रह के नहीं झेल पाते, हम उनकी मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने उनकी बहुत मदद करी थी। जो पॉजिटिव हो गए तो उनको हमारे टीम द्वारा भर्ती एडमिट कराया गया था। उनको हर प्रकार की मदद की गई थी कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। राशन की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ये चौबे साहब के निर्देशन में पूरा काम हो रहा है। सर, आप भी टीम के सदस्य हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके विषय? हाँ सर, मैं पुरुषोत्तम यादव पिछले करीब 3.5 वर्षों से हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रशांत चौबे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में हमारी जो पूरी टीम है, डॉक्टर आर.डी. यादव साहब, मैं खुद और सुनीता शर्मा मैडम, इन सब के सहयोग से जटिल समस्याएं जो परिवार में आज की तारीख में और विशेष करके कोरोना काल पीरियड के अंदर किसी में बुजुर्गों में कोई सहायता नहीं मिल रही है या डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के कारण विवाद हो रहा है, बच्चे माँ बाप के बीच में कुछ हो रहा है, और ये जो समस्याएं बढ़ गई है, पहले तो रूटीन में आती ही थी सीनियर सिटीजन के साथ में, किंतु उस दौरान में भी हमने ऑनलाइन पूरी परिवारों के बीच में जो बढ़ रही दरारें थी उनको दूर करने का मनोवैज्ञानिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, सामाजिक वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, सारे तरीकों से, जिससे कि वो परिवार जुड़ जाए और एक परिवार में वापस एक समरसता पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। वास्तव में करीब 65-70% जैसा कि अभी बताया सर ने, इसके अंदर हमें सफलता मिलती है। और बार बार भी यदि वो लोग आते हैं तो फिर हम बार बार भी बिना किसी यानी कोई ऐसा बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी उसके, बड़ी सरलता के साथ में हम लोग उनको फिर भी समझाइश देते रहते हैं, जैसे तैसे भी करके एक परिवार में समरसता बनी रहे। मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग द्वारा 1996 में नगर सुरक्षा समिति स्थापित की थी और जब से लेकर अभी तक हम काम कर रहे हैं। 1917 में हमारे माननीय प्रशांत जी चौबे, उन्होंने एक पुलिस पंचायत उसके नगर सुरक्षा समिति के माध्यम से तैयार की। उसमें 26,600 कार्ड सीनियर सिटीजन के बनाए हैं। उनमें उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी कि जिनने अपन ने कार्ड तो बना दिए, लेकिन बुज़ुर्गों की हेल्प कैसे करें हम। उस काम के लिए उन्होंने ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके और उनकी काउंसलिंग करना शुरू की। अब काउंसलिंग में जो समस्याएं आ रही हैं और जो 2-2.5 हज़ार मामले हमारे माननीयों ने सुलझाए, मैं तो एक सिपाही की हैसियत से काम कर रहा हूँ और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि पूरे समाज सीनियर सिटीजन को जितनी मदद हो सके, और पुलिस पंचायत के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हमारी सुनीता शर्मा ने जो अभी तक मेहनत कर रही है कि यहाँ से 12 बजे आती है और यहाँ से जा कर के घर उसकी लिखा पढ़ी करके रात को 12 बजे तक मतलब उसको निपटाती है। इतनी मेहनत पुलिस विभाग में इतना कोई करने वाला मतलब कोई आदमी नहीं है। और ये जो टीम है नगर सुरक्षा समिति की, हमारी 10,000 मेंबर समिति में है और 26,000 हमारे सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में के मेंबर हैं, और हमारी जो 10-15 आदमी की जो टीम है वो टीम काम कर रही है। और प्रशांत चौबे जी के माध्यम से
जो तरक्की की जा रही है उसको उनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि बुजुर्गों की हेल्प के लिए उन्होंने जो टीम को मदद की है और सहायता कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन में रोजाना बुजुर्गों से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही टीम द्वारा अपना काम चालू कर दिया जाता है। कई बार तो टीम के सदस्यों द्वारा शिकायतों का त्वरित निराकरण भी करा दिया जाता है। टीम में कई बुद्धिजीवी और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा टीम के द्वारा अभी तक 75% से अधिक मामलों में समाधान कराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। आज हमारे साथ प्रशांत चौबे जी हैं, एडिशनल एसपी, जिनके सानिध्य में पूरा इंदौर के अंदर सीनियर सिटीजन्स के मामलों को देखा जाता है। सर को इन्हीं के तहत एक फिक्की अवार्ड भी मिल चुका है। सर ने इंदौर में सीनियर सिटीजन्स के लिए 26,000 कार्ड बनाए हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर ये कार्ड किस लिए बनाए गए और किस प्रकार के मामले आप देखते आ रहे हैं। देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे समाज के, और निश्चित तौर पर वो अपना सारा काम करके अब सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो उनके प्रति हमारा सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि लोग उनको अपराध का एक सॉफ्ट टारगेट मान लेते हैं सीनियर सिटीजन होने का, क्योंकि बुजुर्ग आदमी ना तो ज़्यादा आवेदन देगा, ना वो ज़्यादा दफ्तरों में घूम फिर पाएगा, और उसको सॉफ्ट टारगेट मान के परिवार वाले, बच्चे, पड़ोसी, कई लोग ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें ये बात आ रही थी कि वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर उनको कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल पुलिस की एफआईआर में या कानून में ना होकर कई ऐसी घरेलू समस्याएं होती हैं जिनका हल अगर हम चाहें पुलिस के या कानून के तौर पर करने में, तो समस्या और बढ़ भी जाती है कई बार, क्योंकि नेचुरली जिस घर में उनको रहना है लगातार, उस घर के साथ अगर वो पुलिस रिपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बात और दिक्कत वाली हो सकती है। तो ऐसे में फिर एक बीच का फोरम ऐसा मिले जो अदर देन लॉ जो है परामर्श के माध्यम से चीज़ों को निपटाए। इसके लिए पूरा एक सीनियर ऑफिसर्स के निर्देश पर एक पूरा सिस्टम पूरा तैयार किया गया। सीनियर पुलिस पंचायत बनाई गई। इस पुलिस पंचायत में हम लोग डाटाबेस उनका लेके और उनको आई कार्ड इशू करते हैं, निःशुल्क पूरा आई कार्ड इशू होता है। और काउंसलिंग सेंटर है, जैसा कि आप देख रहे हो, काउंसलिंग बुधवार को बढ़ती है। हफ्ते भर जो भी केस आते हैं बुधवार को दोनों पक्षों को बुला के सुना जाता है, और सुन के उनसे यही कहा जाता है कि जो समस्या बुजुर्ग की है वो सामने देख के तो ऑटोमेटिकली समस्याओं के हल हो जाते हैं, और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जो है हमारे यहाँ परामर्श में राजीनामा होते हैं और लोगों को रिलीफ मिल जाता है। जो आई कार्ड है उसके ऊपर हम लोगों ने हॉस्पिटल से, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अपना जो पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब से हम लोगों ने MOU कर रखे हैं, तो आई कार्ड पर उनको डिस्काउंट मिलता है। तो और जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे साथ में नहीं हैं, उनको हम लोग स्पेशल एक सिल्वर कार्ड देते हैं जिसमें उनकी इंटेंसिव केयर हो। उसमें आसपास के हमारे जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के हैं, यंग लोग हैं, उनको हम लोग उनसे टाई अप करते हैं, तो वो उनको और सारी सेवाओं के लिए भी हेल्प करते हैं, टेलीफोन पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसा एक पूरा सिस्टम उसका बना हुआ है और बड़ी सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। सर, कब से ये सब काम चल रहा है? इंदौर में 2017 में इसको शुरू किया गया था और 17 से कंटिन्यूसली लगातार चलता रहा। कोविड के फेज़ में थोड़ा सा मीटिंग्स बंद हो जाती हैं, अदरवाइज अदर देन कोविड, जैसी कोविड जब शांत होता है तो फिर से उसको चालू कर दिया जाता है। और बड़ी संख्या में जब कोविड भी चला तब भी वर्चुअल काउंसलिंग के माध्यम से, क्योंकि समस्याएं उस समय भी रही हैं, और उस समय भी बच्चे बहुत सारे जब बाहर से लौट रहे थे जॉब्स छोड़ के, तो वो यहाँ पे कई सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी बुजुर्गों की, बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, तो वर्चुअल काउंसलिंग उस समय चलती थी और अभी ऐसे ये फिजिकल काउंसलिंग करके निराकरण किया जाता है। सर, ये कितने समय से, मतलब बुधवार तय है या उसके अलावा भी कोई दिन? बुधवार के दिन ही काउंसलिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि वैसे तो यूँ कोई इंस्टेंट केस आता है तत्काल सुनवाई करते हैं, तत्काल हमारी टीम के लोग जो है वहाँ घर पहुँच जाते हैं बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने, टेलीफोन पर भी घर पहुँच जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइज काउंसलिंग है बुधवार के दिन होती है। बुधवार का दिन फिक्स है, इसलिए जो बुजुर्गों को मालूम है तो वो लोग स्वतः ही अपने बुधवार के दिन यहाँ आ जाते हैं, तो उनको रिलीफ मिल जाता है, सुनवाई हो जाती है। कितनी प्रतिशत, अगर मैं से देखूं तो कितने प्रतिशत तक इसमें सफलता आपने हासिल की है? इसमें जो है लगभग 70 से 80 के बीच में परसेंटेज है हमारा राजीनामे का। राजीनामा मतलब जिसमें दोनों पार्टी के सेटिस्फाइड होकर और सुलह हो जाती है। इसके अलावा जो केसेस होते हैं जिसमें कुछ में FIR करनी पड़ती है हमें, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में, तो FIR थाने में करा देते हैं, और कुछ जो है जो सिविल प्रकृति के उनको न्यायालय के लिए बोल देते हैं। लेकिन 70 to 80% केसेज हैं जिनमें निराकरण हैप्पी निराकरण हो जाता है।
आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो इस प्रकार का अपने माँ बाप के साथ कृत्य करते हैं, या वो बुजुर्ग जो भी बुजुर्ग होने के बाद भी समझ नहीं पाते, तो आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? निश्चित ही मेरा हम हमेशा हम लोग बोलते हैं कि युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बुज़ुर्ग जो व्यक्ति हुआ है, सीनियर सिटीजन हुआ है, उसने अपना पूरा सेवाएं दी हैं, उसने पहले उसने अपनी एजुकेशन स्किल्स को अर्न किया, फिर उसने पूरी अपनी सेवाएं दी, सेवाएं देने के बाद उसका आराम का टाइम है। ऐसे समय में परेशान ना करें उनको, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको खुश रखें। जो जहाँ समाज में अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप को, अपने जो घर के सीनियर सिटीजन उनको खुश रखें, दादा दादी को खुश रखें। इवन पड़ोस में भी अगर हम रहते हैं किसी बुजुर्ग के, तो हमसे जो बन पड़े, ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प करें, लेकिन जो बन पड़े उनका सम्मान देना, उनकी छोटी मोटी हेल्प करना, ये सबको करना चाहिए। ऑफिसेज में मैं कहता हूँ कि पुलिस थानों में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता दिख रहा है तो हम उसको प्रायोरिटी भी सुने, उसका निराकरण कर दे। ऐसा ना हो कि हम उसको कोशिश करें, अगर वो, क्योंकि वो एक बार दो बार आएगा हताश हो जाएगा, अगर उसकी शिकायत का निराकरण रह जाएगा, अन्याय सहन करके भी वो रह जाएगा। यही इनके सीनियर सिटीजन के प्रति जो अपराध का कारण है, टॉप प्रायोरिटी है, यही कारण था। तो उसको दूर करने का प्रयास हमने किया है। एक परसेप्शन बना है, एक पुलिस के सभी जवानों में एक सोच बनी है कि सीनियर सिटीजन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सीनियर सिटीजन एक ऐसा वर्ग है जिसके प्रति हमें संवेदना के साथ काम करना चाहिए, प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। तो वो परसेप्शन डेवलप करने में सफलता मिली है हम लोगों को।